दोस्तों, दुनिया के बियाबान इलाकों में अजीब तरह के जीवों के अस्तित्व की बातें कही जाती हैं। कुछ ऐसे जीव जिन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा है और विज्ञान आज भी उनके अस्तित्व को नकारता है। इस दुनिया का 70% हिस्सा पानी है, जिसका एक बहुत ही छोटा सा भाग एक्सप्लोर किया गया है। ऐसे में ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि समंदर में कई ऐसे जीव मौजूद हों जिन्हें आज तक हमने नहीं देखा है। इसी तरह की एक संरचना है मर्मेड्स, जिनके बारे में प्राचीन काल से आज तक कहानी, किस्सों और दंत कथाओं में वर्णन मिलता रहता है। एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति जिसके ऊपर का धड़ इंसानों का होता है और नीचे का धड़ मछली का। आज के एपिसोड में हम जलपरियों के पूरे रहस्य को जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से लगभग 30,000 साल पुराने प्राचीन शैल चित्रों में जलपरियों की आकृति बनाई गई है। यहाँ साफ तौर पर लोगों को जलपरियों का शिकार करते दर्शाया गया है। जलपरियों को पहली शताब्दी में ही डॉक्यूमेंट कर लिया गया था। मशहूर रोमन लेखक और फिलोसोफर प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक में मर्मेड्स के बारे में जानकारी दी है। प्लिनी ने लिखा कि मर्मेड्स बेहद खूबसूरत जीव हैं, जिनके ऊपर का हिस्सा महिला का है और नीचे का हिस्सा मछली का। उन्होंने बताया कि एम्परर ऑगस्टस के आर्मी ऑफिसर ने समंदर के किनारे ढेर सारी जलपरियों के शव देखे थे। इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने जीवन का ज्यादातर समय समंदर में ही बिताया था और उन्होंने भी जलपरियों को देखने की बात कही थी। चाइनीज दंत कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक व्यक्ति को समंदर किनारे एक खूबसूरत मर्मेड मिली। वो उसे देखकर हैरान था, क्योंकि नीचे से वो एक मछली जैसी थी। वो उससे बात करता, लेकिन मर्मेड बोल नहीं सकती थी। वो व्यक्ति उसे अपने घर ले गया और उससे शादी कर ली। उस रहस्यमयी जीव के साथ समय बिताते हुए उसने अपना जीवन बिताया और एक दिन उस व्यक्ति की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जब जाकर देखा तो वो मर्मेड समंदर में वापस जा चुकी थी। ग्रीक माइथोलॉजी में मर्मेड का वर्णन काफी पहले से मौजूद है। दरअसल वहाँ इन्हें सायरन्स कहा जाता है और मर्मेड शब्द फ्रेंच से लिया गया है। मर का मतलब समंदर और मेड का मतलब स्त्री। कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक बहन थी जो मरी नहीं बल्कि एक जलपरी में परिवर्तित हो गई थी। समंदर में आने जाने वाले सेलर से वो हमेशा एक सवाल पूछती थी, क्या अलेक्जेंडर जिंदा हैं? अगर वो इसका जवाब ना में देते तो वो समंदर में भयंकर तूफान लाती और बड़े बड़े जहाजों को डुबा देती थी, और अगर वो जवाब हाँ में देते तो वो समंदर को शांत कर देती थी और नाविकों को अपने रास्ते जाने देती थी। कोरिया 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और वहाँ भी इन मर्मेड्स के किस्से प्राचीन समय से प्रचलित हैं। कोरिया के इतिहास में जानकारी मिलती है कि टाउन के मेयर ने 4 जलपरियों को मछुआरों से आजाद करवाया था। कहा जाता है वहां मौजूद जलपरियां मछुआरों को आने वाले तूफान के बारे में पहले ही जानकारी दे देती थी और लोगों की जान बचा लेती थी। मर्मेड्स के पास कुछ अलौकिक शक्तियां भी होती हैं जो साधारण लोगों के पास नहीं होती। वो आने वाले तूफान और भूकंपों के बारे में पहले से जान सकती हैं। वो किसी को भी सम्मोहित कर सकती हैं और पानी को नियंत्रित भी कर लेती हैं। भारत के प्राचीन लेखों और दंत कथाओं में भी जलपरियों के अस्तित्व की छाप मौजूद है। कहा जाता है किंगडम ऑफ नारंदा समंदर के अंदर गहराइयों में बसा एक ऐसा राज्य है जहां जलपरियों का वास होता है। रामायण काल में जब भगवान राम और वानर सेना ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया था, तब रावण की लड़की स्वर्णमच्छा ने हनुमान का रास्ता रोकने की बहुत कोशिशें की थी। ये स्वर्णमच्छा दरअसल एक जलपरी थी। दोस्तों, जापान की बात करें तो ईयर 1222 के आसपास समंदर किनारे एक मृत जलपरी का शरीर पाया गया था। जापान के फुकुओका टाउन में एक मंदिर है जहां आज भी उसी जलपरी की हड्डियां रखी हुई हैं। यह 1890 में स्कॉटलैंड के एक बीच में रोज शाम के समय
एक जलपरी आती थी। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। लोगों ने बताया था कि उस मरमेड की लंबाई लगभग 7 फीट थी। वो समंदर किनारे पत्थर में शांति से बैठती थी और कुछ समय के बाद वापस चली जाती थी। दोस्तों, मरमेड्स भी इतिहास में 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी जलपरियां लोगों की जान बचाने, उनसे दोस्ती करने और आने वाली आपदा से इंसानों को आगाह करने के लिए मशहूर हैं, तो बुरी जलपरियां लोगों की जान लेने के लिए। अच्छी मरमेड्स किसी भी समय दिखाई दे सकती हैं, लेकिन बुरी मरमेड्स रात के समय ही लोगों के सामने आती हैं। दोस्तों, सेलर्स अक्सर समंदर के रास्ते अपने जहाजों से सफर करते थे और अपने लंबे सफर में उन्हें रात जहाज में ही बितानी पड़ती थी। इसी दौरान सेलर्स का सामना बुरी मरमेड्स से होता था। ये मरमेड्स बेहद आकर्षक होती हैं और ऐसी मेस्मराइजिंग धुन जानती हैं जिसे गाने से लोग तुरंत मोहित हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि ज्यादा देर मरमेड की आंख में देखने भर से लोग सम्मोहित हो सकते हैं। इसके बाद वो उन्हें पानी में खींचकर मार देती हैं। ऐसी मान्यता भी मौजूद थी कि मरमेड के आंसू मोती में परिवर्तित हो जाते हैं और इस वजह से मछुआरे अक्सर जलपरी के शिकार की तलाश में रहते थे और इसी वजह से वो जलपरियों के शिकार होते रहे। रशिया और यूक्रेन में खास तौर पर इन बुरी मरमेड्स के किस्से मौजूद हैं, जिन्हें वहाँ रुसालकास कहा जाता है। उनके फोक ट्रेडिशन के अनुसार ये मरी हुई लड़कियों की रेस्टलेस स्पिरिट्स होती हैं, खासकर उन लड़कियों की जो समय आने से पहले या कत्ल करके अपनी शादी से पहले समंदर के पास मार दी जाती थीं। ये खूबसूरत रूप लेकर चांद की रोशनी में नृत्य करती थीं और लोगों को उनके नाम से पुकारती थीं। उनके पास जाते ही लोग पानी में डूबकर मर जाते थे। आज के समय की बात करें तो बहुत से लोगों ने मरमेड्स को देखने का दावा किया है। कुछ सालों पहले नॉर्दर्न जिम्बाब्वे के गोकवे टाउन में एक डैम बनाया जा रहा था। अचानक लेबर्स के साथ समस्याएं आने लगी। उनके टूल्स गायब हो जाते तो कभी टूट फूट होती। गांव वालों ने बताया कि ये जलपरियों का काम है और वो डैम नहीं बनने देना चाहती। वहां के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर सैमुअल सिपेपा ने सीनेट कमेटी को बताया था कि डैम का कंस्ट्रक्शन मरमेड्स की वजह से रोक दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्वी क्षेत्र में भी यही समस्या हुई थी। वहां गोताखोरों को पानी के अंदर भेजा गया था, लेकिन वो सब घबराए हुए वापस आए और फिर काम पर कभी नहीं लौटे थे। दोस्तों, इजराइल में स्लोमोकोहेम नाम की एक महिला ने अपने दोस्तों के साथ बीच पर एक जलपरी को देखने का दावा किया था। महिला ने बताया कि दूर से जब वो जलपरी नजर आती तो ऐसा लगता जैसे कोई लड़की बीच पर लेटी हुई है, लेकिन पास जाते ही वो पानी में कूदकर भाग जाती थी। कुछ ही समय पहले इजराइल से ही एक वीडियो सामने आया था जो लोगों को काफी जेन्युइन लगा, लेकिन क्वालिटी खराब होने की वजह से इजराइल में उसे मरमेड का सबूत नहीं माना गया। इजराइल में मरमेड साइटिंग्स की घटनाएं इतनी होती हैं कि वहां $1 मिलियन का इनाम मरमेड के सबूत लाने वाले के लिए घोषित किया गया है। अफ्रीका में इन मरमेड्स को कायमान कहा जाता है और वहां इन्हें खराब माना जाता है। लोकल्स की माने तो ये कायमान समंदर के किनारे बैठकर रोती हैं और पास जाने पर लोगों को पानी में डुबाकर मार डालती हैं। इसके अलावा कई लोगों ने मरमेड्स को कैमरे में कैद करने का दावा समय समय पर किया है। कई वीडियो क्लिप्स को एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया और बताया कि ये क्लिप्स एडिटेड नहीं हैं। उदाहरण के लिए मैक्सिको से आई ये फुटेज जिसमें हम एक गुफा के अंदर मौजूद पानी में एक जलपरी को साफ देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि कोई भी महिला आर्टिफिशियल सूट पहनकर इतनी कुशलता से नहीं तैर सकती और ये वीडियो क्लिप एडिटेड भी नहीं है। दोस्तों, विज्ञान शायद तब तक मरमेड्स के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा जब तक किसी मरमेड की बॉडी हमारे सामने नहीं आ जाती, लेकिन जिन लोगों का सामना इन जलपरियों से होता है वो इन पर यकीन जरूर करते हैं। मरमेड्स के अस्तित्व को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।